झारखंड में जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर कांग्रेस विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर राय शुमारी, आपसी समन्वय सभी को एकजुट करने में जुट गए हैं। धनबाद के 6 विधानसभा सीटों के लिए कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश किए हैं। धनबाद के बागमारा, पुटकी व झरिया में जनसंवाद अभियान लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय शामिल हुए। विधायक अनूप सिंह, कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने सभी का भव्य स्वागत किया, लेकिन जनसंवाद कार्यक्रम अखाड़ा बवाल की भेंट चढ़ गया। प्रत्याशियों के लिए एकजुटता स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन टिकट दावेदार प्रत्याशी समर्थक जमकर बवाल हंगामा काटे। बागमारा के बाद पुटकी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जमकर हंगामा बवाल हुआ। चुनाव अभियान समिति सदस्य मयूर शेखर झा को मंच में बोलने के लिए जैसे ही बुलाया गया, युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। अभिजीत राय और मयूर शेखर झा के समर्थक नारेबाजी करने लगे। दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। मंच से मयूर शेखर उतर बाहर निकल गए। उनके समर्थक भी साथ चले गए। वहीं झरिया विधानसभा के लिए भौरा बीसीसीएल क्लब में आयोजित कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता कालीचरण यादव और इम्तियाज अली के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यह भी टिकट की दावेदारी करने वाले कालीचरण यादव समर्थकों ने नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने कहा कि मंच में कैंपेन कमेटी सदस्य होने के नाते वहां गया था। कुछ लोग विरोध किए। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण होना जरूरी था, इसलिए वह बाहर समर्थकों के साथ आ गए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कुमार सहाय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं झारखंड सरकार के इस कार्यकाल का बहुत सारी उपलब्धि है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले बिरयानी में गधा घोड़ा ढूंढ रहे थे, अब हरियाणा पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर रहे हैं। झारखंड में यहाँ बांग्लादेश कर रहे हैं। 18 वर्ष राज भाजपा ने किया, उनको बांग्लादेश नहीं मिला। 5 साल से बांग्लादेशी कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बोरो नेताओं को अब यहाँ लाए हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान झरिया विधानसभा सीट पर जीत बरकरार रखने के लिए मंथन किया गया। कालीचरण यादव ने विशेष रूप से ओबीसी उम्मीदवार की मांग की, यह बताते हुए कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी की जनसंख्या अधिक है। उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस को ओबीसी से प्रत्याशी उतारना चाहिए, ताकि क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम 2024 का जो चुनावी शंखनाद है, और इसमें सभी लोग पूरे जिला में हम समझते हैं कि 65-70 उम्मीदवार हैं। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। हम भी झरिया से लगे हुए हैं। पिछले बार 2019 में भी हमने दावा किया था, लेकिन क्योंकि कुछ कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार भी मैं किया हूँ। देखिए आगे आला कमान की मर्जी। ओबीसी के लिए हम मांग, चूँकि आबादी ओबीसी की करीब 85% यहाँ आबादी ओबीसी। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो है कि झरिया जो है ओबीसी का, हम नहीं कह रहे हैं कि मुझे ही दिया जाए, किसी को भी आप झरिया से उम्मीदवार दीजिए और ओबीसी को ही। अगर पार्टी ओबीसी को यदि मिलेगा तो निश्चित है कि झरिया जो है कि सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। इसमें कई दो मत। अगर चूँकि हम लोग यहाँ शुरू से जुड़े हुए हैं और ये कार्य क्षेत्र रहा है हमारा झरिया, और यूनियन में भी है, इंटक से जुड़े हुए हैं। 2004 से मान लीजिए हम इंटक और कांग्रेस में भी जुड़े हुए हैं, और मेरा जन्म स्थान ही समझिए कि यहाँ है झरिया। तो हम चाहते हैं कि जो झरिया के जनता का जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य समस्याएं हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब समस्या से आज भी झरिया के लोग जूझ रहे हैं। उसकी समस्या का समाधान हम समझते हैं कि नहीं हो पा रहा है। अब किस कारण बस नहीं हो रहा, बड़े बड़े मान लीजिए टेंडर हो रहे हैं। अरे झरिया का लोगों का जो आम जनता की जो समस्या है, आप उस समस्या के बारे में तो सोचिए। ये हमारी मुख्य ये रहेगा। झरिया से यदि मुझे टिकट मिलता है, निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि यहाँ के गरीब जनता के लिए हमें जो भी करना होगा, उनकी जो भी समस्या होगा, हम उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। और टीम, एक रामेश्वर उरांव, एक अपने केशव महतो कमलेश, एक राजेश ठाकुर, एक प्रदीप बाल मुंशी जो है, एक हमारा जो है सुखदेव भगत, ये तमाम लोग मिलके अलग अलग 6 जगह हम लोग चल रहे हैं। मनोज झा जी इस इलाके में है। तो ये हम लोग उन विधानसभाओं के वर्कर और उनके साथ संवाद करके, अब इसके बाद ये लोग पूजा का नवरात्रि जैसे खत्म होता है, 15 अक्टूबर से हम पंचायत की ओर बढ़ेंगे और बचे हुए 81 विधानसभा में हम गठबंधन के लिए भी काम करेंगे। झारखंड सरकार के काल गठबंधन की उपलब्धि
इतना ज़्यादा है कि हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाएं तो माला पहने। भाजपाई लोग को कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो 10 बरस बिरयानी में गधा घोड़ा ढूंढते थे। अब उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर रहे थे, कश्मीर और हरियाणा में, अब इधर बांग्लादेश शुरू कर रहे हैं। 18 बरस राज किया भाजपा, उनको बांग्लादेशी नहीं भेटाया था। 5 साल पैदल रहे हैं तो अब बांग्लादेशी भेटा गया। तो जिसको हम उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिसको कहा जाए कि अपनी विफलता पे चुनाव लड़ रहे हैं। 18 बरस का कोई एक शब्द नहीं है उनको। जो कमज़ोर होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, तो भौंक रहे हैं वो ज़्यादा। दूसरा ये है कि उनके पास यहाँ पीटे पिटाए सब नेता बचे, तो सब बोरो पिलियर लेकर के सारा पूरा जगह घूम रहे चल रहे हैं। बोरो पिलियर के झारखंडी में कहावत है कि हम दोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे। दोना का मतलब है अगर आओगे आप तो कुछ भोजन दे देंगे, लेकिन जगह नहीं। देखिए, जब प्यार चलता है तो सब उसी में उड़ बहा के कुछ चले जाते हैं। वहाँ जाके कितना मुंह लटकल है नहीं देख रहे हैं। आपको मैं सही बताता हूँ, ये सब कभी न कभी रहा है हमारा मित्र, लेकिन उसका बेहाली देख करके एकदम दया आता है। अब प्रनोद झा जी, राष्ट्रीय समाज कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री हमारे गार्जियन सुबोधकांत साहे जी आज यहाँ धनबाद आए थे कैंपेन कमेटी की बैठक को संबोधित करने, और लक्ष्य साफ है। हम सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी से लेकर मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता आज बेरोजगारी के खिलाफ एक बहुत ही पुरजोर लड़ाई लड़ रहा है। जहां तक धनबाद की बात है तो बेरोजगारी के अलावा हम लोग पलायन के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उस कुव्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपराध के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तत्वों को यह बात पसंद नहीं आ रही है। इस चक्कर में आज जो है किसी तरह कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई इस कार्यक्रम में, और एक ऐसा दुर्भावना का माहौल बनाने का आज कांग्रेस के कार्यक्रम में कोशिश किया गया। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं कांग्रेस के सिद्धांतों और कांग्रेस को डिसिप्लिन को सरमाथे पर रखकर चलता हूं। तो जब वहां पर हंगामा हुआ और वहां पर एक किसी व्यक्ति ने जो है आपत्ति जताई, मैं कैंपेन कमेटी का सदस्य हूं, उसके बाद ये किसी व्यक्ति ने मेरे मंच पर होने के प्रति जब आपत्ति जताई, तो वहां पर मैंने यही कहा कि भाई ये कार्यक्रम होना चाहिए। जो मैसेज केशव महतो कमलेश जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो मैसेज लेकर सुबोधकांत साहे जी आज हम लोगों के बीच में आए हैं, वो मैसेज लोगों के बीच जाना चाहिए। ये सर्वोपरि है, ये सबसे जरूरी है।